Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 29, and this worksheet for 16th of September 2021. So dear student, today we will discuss First Flight chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी जो एक पर्सन खुद अपनी बायोग्राफी अपने बारे में लिखता है, ठीक है। और एक बायोग्राफी होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति लिखते हैं उनकी बायोग्राफी को, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी कोई भी राइटर अपनी बायोग्राफी खुद से लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और उसके बाद बायोग्राफी जो व्यक्ति जो भी राइटर होता है उसका कोई दूसरा व्यक्ति जो है ना उसके बारे में लिखता है, ठीक है, वो बायोग्राफी होता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, ये हम जैसा कि हम जानते हैं ये नेल्सन मंडेला, जैसे भारत में नेल्सन मंडेला जैसे भारत में गांधी जी को जो है ना राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी तरह जो है ना आप नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में डियर स्टूडेंट जो है ना मदीबा कहते हैं, यानी वहाँ के जो लैंग्वेज मदीबा है वहाँ के राष्ट्रपिता, ठीक है। तो सेम जिस तरह भारत में महात्मा गांधी को सेम जो है ना रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसी तरह वहाँ जो है ना साउथ अफ्रीका में भी दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 29 ईयर इन प्रिजन में रह करके उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा अपना पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो समय था उन्होंने दिया था और देश को आज़ाद करवाया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये जो हमारी स्पीच है ये जो नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन सेरेमनी पे दिया था जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ था, तो ठीक है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग another persons because of color of skins और his background और his religion, यानी कहता है जो कोई भी व्यक्ति जो है ना जन्म लेता है तो नफ़रत से नहीं जन्म लेता, उसको अंदर नफ़रत नहीं होता है, वो एकदम फ्री एंड फेयर होता है, उसके अंदर लव होता है। और कोई भी अगर कोई भी कलर का हो, चाहे वो किसी भी कलर का वो नहीं, वो बचपन से ऐसा नहीं होता है, चाहे उसका किस बैकग्राउंड से उसे कुछ पता नहीं होता, किस रिलीजन से है उसे कोई पता नहीं होता, और नफ़रत क्या होता है उसे वो भी पता नहीं होता, डियर स्टूडेंट, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इंसान जो है ना नफरत करना सीखता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यानी वो नेचुरली नहीं, वो आर्टिफिशियली वो नफरत करना सीखता है, डियर स्टूडेंट। वो इंसानों के बीच में रह कर के नफरत करना सीखता है, वो नेचुरली वो जो है ना दे कैन बी टाउट टू लव, और दे कैन बी टाउट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। यानी कह रहा है जो हम जब नफरत करना सीखते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम नेचुरली नहीं सीखते हैं, हम नफरत करना आसपास के एटमॉस्फेयर से हम सीखते हैं, जबकि हम लव्स जो है ना डियर स्टूडेंट, लव हम नेचुरली सीखते हैं, क्योंकि हम जब बॉर्न लेते हैं, जब हमारी जन्म होती है तो उस समय हम नेचुरली हम जो है ना क्या करते हैं, हमारे अंदर जो है ना फीलिंग्स होती है, हमारे अंदर जो है ना केयर होता है, अफेक्शन होता है, बट हम एटमॉस्फेयर में आकर के हम नफरत करना सीखते हैं। कुछ इसी तरह का नेल्सन मंडेला जी के साथ हुआ, जब वो क्या कहते हैं, जब उनके साथ वहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, काले और गोरे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, ठीक है, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते रहे, बट वहाँ सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेटेड व्यक्ति थे, ऑप्रेस्ड सोसाइटी थे, वो थे ब्लैक लोग जो साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। फॉर लव्स कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, यानी लव्स नेचुरली आता है, इट इज अपोजिट, यानी हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हम हेट को लाते हैं, ठीक है। इवन इट इज़ ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कहता है ये बहुत ही जो है ना ग्रेमेस्ट टाइम था प्रिजन में, यानी जब वो जेल के अंदर थे, ठीक है, कैदी में थे, कैद के खाने में थे। वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आर लिमिट, जब मेरे कॉमरेड ने थोड़ा सा जो है ना मुझे क्या किया, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, जब उन्होंने थोड़ा सा मतलब सहानुभूति दिखाई, ह्यूमैनिटी दिखाई, मानवता दिखाई, और इज ऑन वन ऑफ द गार्ड, यानी एक गार्ड था, उन्हें थोड़ा सा सहानुभूति दिखाई, तो उन्हें जो है ना परहैप्स जस्ट फॉर द ए सेकेंड बट इट इज इनफ टू रीअश्योर मी टू कीपिंग मी गोइंग, यानी वो जो थोड़ा सा सहानुभूति उनके लिए एक वरदान सा साबित हुआ, क्योंकि वो चाहते थे, वो उन्हें जो है ना थोड़ा सा पुश मिल रहा था, क्योंकि वो अपनी जो पूरा जो अपना जो ज़िंदगी है वो अपने कंट्री के लिए डेडिकेटेड कर रखा था उन्होंने। तो कंट्री के लिए जब डेडिकेटेड कर रखा था तो उनके अंदर जो है ना उसमें से एक गार्ड जो है ना थोड़ा सा उसमें ह्यूमैनिटी दिखाई, जो आप देश के लिए कर रहे हो, एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। और यही हुआ डियर स्टूडेंट, जो साउथ अफ्रीका एक दिन 1994 में जो है ना क्या हुआ, उन्हें तो 1991 में आज़ाद हो गया और 1994 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, ठीक है। किसको?
जो नेल्सन मंडेला जी को, क्योंकि वो 29 ईयर जो है ना जेल के अंदर रह करके जो है ना डियर स्टूडेंट उन्होंने जो है ना वो अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। मैंस ऑफ गॉडेसेस इज फ्लेम डैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जिस्टिंग। कहते हैं जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसान के अंदर मानवता है, वो हमेशा जो है ना जलता रहता है, लेकिन वो कभी जो है जलता है लेकिन वो छुपा होता है। लेकिन मैंस गॉडेस इज फ्लेम डैट कैन बी हिडन, यानी मैन के अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो छुपा हो सकता है, दबा हुआ हो सकता है, बट नेवर डिस्टिंग्विश, लेकिन वो कभी भी वो बुझा हुआ नहीं होता है, जलता नहीं है, ठीक है, बुझा हुआ नहीं होता, बुझता नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमें जो है ना ये जो पीस ऑफ जो है ना राइटिंग था, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट था, ये हमारा नेल्सन मंडेला का था, जो कि उनके स्पीच से ही लिया गया है। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट, यानी नेल्सन मंडेला का टोन को आइडेंटिफाई करना इस एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। तो चलिए क्या क्या है, तो स्केयर्ड था, ऑप्टिमिस्टिक था, तो नेल्सन मंडेला का जो टोन था डियर स्टूडेंट वो ऑप्टिमिस्टिक था। कैसा था? ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था, ठीक है, क्योंकि एक न एक दिन हम जरूर जीतेंगे, राइट। सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच एक्सप्लेन ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी काइंडनेस को जो कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है। तो इम्प्रिजन नेल्सन मंडेला फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, ये बात तो एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट ये जो है ना ये बात, लेकिन ये इसमें सेलेक्ट करना जो ग्लिमर्स को कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, काइंडनेस इज वन ऑफ द गार्ड इन प्रिजन्स इवन इफ फॉर ए सेकंड, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका पहला का ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर सी है, एंड थर्ड का वन डियर स्टूडेंट, थर्ड वन का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द एक्सटिंग्विशेस, यानी बुझाना का कौन सा सेम मीनिंग नहीं है। तो लाइटेड नहीं है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ लाइटेड नहीं है, बाकी ब्लोन आउट ये भी है, उसके डोज्ड है ये भी है, पुट आउट ये भी है। तो एक्सटिंग्विश यानी बुझाना का लाइटेड, यानी तो ये अपोजिट हो गया, लाइटेड हो गया, तो ये नहीं होगा, राइट। What does the Nelson Mandela mean when he says for love comes more naturally to the human heart that it is opposite, यानी इसका मतलब क्या हुआ? It is a natural to love than hate, यानी love natural है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, ठीक है। If people can be taught to hate, they can also be taught टू लव, यानी इंसान नफरत करना पर सिखा सकता है तो लव करना भी सिखा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। नीदर ए और नॉर बी, नहीं ये नहीं। तो आपका डी स्टूडेंट इसमें ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, राइट, इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 2 है, यानी ए बी सी है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 14 to 51। What gave the Nelson Mandela and his comrades hope even during the worst times in prison, यानी क्या चीज़ ऐसा था जो नेल्सन मंडेला को एज ए कॉमरेड कह सकते हैं, यानी कि उनको एक मोटिवेशन मिला कह सकते हैं, जो आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो उन्होंने जो गार्ड ने जो दिया था उन ये सब कह सकते हैं। तो चलिए नेल्सन मंडेला है, तो व्हाट गेव नेल्सन मंडेला, क्या नेल्सन मंडेला को दिया मिला जो हिज कॉमरेड से होप इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी प्रिजन में कौन सा ऐसा होप मिला उनके द्वारा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मंडेला हैड बीन इम्प्रिजन फॉर राइजिंग हिज वॉइस, मंडेला को जो है ना उन्होंने डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट जो है ना क्या करते हैं अपनी वॉइस को जो है ना रेज किया, ठीक है, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थी एंड द डिमांडिंग जस्टिस, और अपार्थी सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है, और जिसमें उन्होंने जस्टिस की डिमांड की, इक्वलिटी की डिमांड की कलर पीपल के लिए, ठीक है। इनसाइड द जेल, जेल के अंदर एट द टाइम सम गार्ड्स वुड ट्रीट हिम काइंडली, कुछ गाइड उन्होंने जो है काइंडली अच्छे तरीके से ट्रीट किए, एंड शो काइंडनेस टू हिम, दिस गेव मंडेला होप फॉर बेटर टाइम अहेड, और वो टाइम उन्हें लगा जो इन फ्यूचर बेहतर आने वाला है, और डेफिनेटली जो तो साउथ अफ्रीका एक दिन आज़ाद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी रेशियल सेग्रीगेशन यानी जो है ना काले गोरे का भेदभाव था, ये किस तरह से वहाँ अफेक्ट किया लोगों को। द अपार्थी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड, ये बुरा प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के लोग था, ठीक है, बट इट्स इफेक्ट हैव बीन द पर्टिकुलरली डिस्टॉर्शस फॉर द ब्लैक चिल्ड्रेन,
और ब्लैक चिल्ड्रन के लिए काफ़ी डिस्टॉर्शंस था, ठीक है, काफ़ी उन्हें जो है ना शोषण किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी आया, इससे रेसिज्म आया, काले गोले का भेद, वायलेंस आया, मार काट आया, ठीक है, हैव रिजल्टेड इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड जनरेशंस ऑफ द मैलजस्टिस चिल्ड्रन में बी द रिजल्ट, यानी बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह, और आज भी इसका प्रभाव देखा जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको बेहतर लगा होगा, लगता है आपको लिए ये वर्कशीट अच्छा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।